Hello and welcome to Divine Tarot and Astrology. First of all, I would like to thank you all for your subscriptions, your likes and your comments. So I hope you all are fine. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नज़र की। नज़र लगना क्या होता है? नज़र लगने में सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होते हैं कि विदाउट एनी रीज़न पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, रोना आता है, भूख नहीं लगती। और एक इसका ये सिम्टम होता है कि अगर वो मेडिकली किसी प्रॉब्लम में आ गया है, फीवर हो गया है या कुछ गला खराब, कुछ भी प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, तो उसको मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंसान को नज़र लगी है। और इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी में हम देख सकते हैं कि कुंडली में ग्रह कौन सी स्थिति में बैठे हैं और उससे हम पता लगवा सकते हैं कि उस इंसान को नज़र लगी है कि नहीं। मेनली तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए उनसे हम कंफर्म कर ही सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम उसको डबल कंफर्म करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब हमें लगे कि एक इंसान को नज़र लगी है, घर के किसी फैमिली मेम्बर को, तो सबसे पहले तो हम उसके ऊपर से एक 3 लाल मिर्च सूखी लेकर, जो आपको किसी भी किराना वगैरह की स्टोर से मिल जाता है, वो आपने किचन में जनरली सबके होती है, वो आपने 3 मिर्चें ले लेनी है और उसको उस बच्चे से या जो भी जिस पर्सन को भी लग रहा है कि नज़र लगी है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसके सिर से घुमाकर उसको आग में जला देना है। तो पता ऐसे चलेगा कि नज़र लगी है या नहीं लगी अगर उस मिर्ची को जलाने पर बहुत ज़्यादा स्मेल आई है, जो कि नॉर्मल है, तो हम कहेंगे कि नहीं, नज़र नहीं लगी, हमारा वहम ही था। लेकिन अगर नज़र लगी होगी तो उस मिर्ची को जलाने पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। हाँ जी, यही है वो तरीका जानने का कि नज़र लगी है या नहीं लगी। और दूसरी जो चीज़ है जो हम सिर से वार सकते हैं वो है नमक। यहाँ पे हम रेगुलर किचन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, डली वाला नमक, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, हम वो वाला नमक लेंगे। उसको उस पर्सन के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको हम पानी में बहा सकते हैं या फिर वैसे भी घर के बाहर फेंक सकते हैं। घर के अंदर के डस्टबिन में नहीं फेंकना, आपको घर के बाहर फेंकना है। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ होती है फिटकरी। फिटकरी को भी हम सेम वे में उसके ऊपर से घुमाकर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको हम आग में जला देंगे। तो कई बार तो ऐसे होता है कि एक पिक्चर बन के आ जाती है जिसमें कई बार जिसकी नज़र लगी है उसकी कहीं ना कहीं हमें समझ पाए तो उसका फेस फिटकरी के ऊपर बन जाता है। तो अगर हम समझ पाए तो ठीक है, ना भी समझ पाए तो इस फिटकरी को जैसे जल जाती है। और आपको पता ही होगा फिटकरी थोड़ी देर के बाद ठंडी होके तो फिर से हार्ड हो जाती है। तो इसको आप बाहर ले जाकर, घर से बाहर 7 टाइम्स आप जूते से इसके ऊपर मार सकते हैं और उसके बाद ये नज़र उतर जाती है। इसके अलावा ये तो थे कॉमन रेमेडीज जो आपने बहुत पहले भी सुने होंगे। हमारे घरों में ग्रैंड मदर्स ये चीज़ें रेगुलरली करते रहते थे पिछले ज़माने में, लेकिन अब थोड़ा कम है क्योंकि अब जनरेशन जो है, अभी हम लोगों को इतना इन चीज़ों का पता नहीं है। मिर्ची का तो मैंने काफ़ी सुना है कि लोगों को पता है, नमक का भी पता है, बट फिटकरी वाला बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन एक और उपाय जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा वो ये है कि कच्चा दूध। हाँ जी, आपने कच्चा दूध लेना है, उबला हुआ नहीं लेना, कच्चा दूध लेना है। 1 ग्लास ले लीजिए या 1 पैकेट ले सकते हैं। वो दूध आपने किसी भी मिट्टी के कसौरे में, कसौरा वो खुला बर्तन जिसमें हम जनरली बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं, वो वाला बर्तन मिट्टी का, वो लेकर उसमें वो दूध डाल के तकरीबन 1 ग्लास अपने घर के किसी मेंबर को हम कह सकते हैं कि वो हमारे सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। और अगर किसी बच्चे को है तो वो हम खुद करेंगे। तो वो करना किस जगह पे है? जब जो आपके घर का मेन डोर होता है उसके बाहर, आपका गेट के अंदर और आपका जो मेन एंट्रेंस डोर है उसके बाहर, यानी कि जिसको आप अपना पार्किंग लॉट एरिया कह सकते हैं, उस एरिया में ये चीज़ करनी है। तो वहाँ पे 7 बार वार के और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद आपने वो बर्तन ले जाकर बाहर
आपने किसी स्ट्रे डॉग को वो मिल्क दे देना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डॉग होता है, क्योंकि ये मिल्क अगर तो नज़र लगी होगी तो नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो इस मिल्क में आ जाती है। तो जो जानवर होते हैं वो काफ़ी इंट्यूटिव, उनको ना काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है इन नेगेटिव एंटिटीज़ का, और वो बहुत ज़्यादा उनकी सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग होती है, तो जनरली वो मना कर देते हैं। तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि आप डॉग को मिल्क ऑफर करें और वो मना कर दे, लेकिन इस कंडीशन में जब नज़र बहुत ज़्यादा लगी हो तो जनरली डॉग्स वो मिल्क पीने से मना कर देते हैं। तो ये तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि आपको नज़र इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि वो एनिमल उस मिल्क को एक्सेप्ट करने से भी मना कर रहा है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से आप कोशिश कीजिए, अगर वो डॉग नहीं ले रहा आप किसी और डॉग को वो मिल्क ऑफर कीजिए और कोई ना कोई उसको ज़रूर पी लेगा। तो उस वक्त आपकी वो नज़र उतर जाएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को फीवर नहीं उतर रहा या किसी का गला खराब है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो जब वो एनिमल, वो डॉग उसको ग्रहण करेगा तो वो आपकी एक काइंड ऑफ की नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर हो जाएंगी। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि इससे डॉग को कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज़ आप अपने मन में ये मत लाइए कि कहीं मैं अपनी नेगेटिव एनर्जीज उस जानवर के ऊपर डाल तो नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नज़र आपको लगी है ना, वो पर्सन जिसने आपको इस नज़र से देखा है, और नज़र कोई इंटेंशनली नहीं लगाता। ये नहीं कि अगर किसी इंसान की आपको नज़र लगी है तो वो इंसान आपका बुरा चाहता है। ये ऐसा होता है कि जैसे सुना ही होगा आपने कि जो बहुत हमारे क्लोज होते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, कई बार उनकी भी नज़र लग जाती है। तो इसमें कुछ वो पर्सन कुछ, लेकिन नज़र चीज़ एक नेगेटिव चीज़ है, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव ही बोलेंगे। तो जब हम जैसे कोई सुनते हैं कि कोई किसी की चीज़ देखता है, कोई किसी के रूप देखता है या कोई गुण देखता है, तो जनरली कह देते हैं कि हाय कह के बात कर देते हैं, हाय वो कितना सुंदर है। तो जब हाय आ जाता है ना वर्ड, वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो वहाँ से नज़र लग जाती है। तो इस वजह से, लेकिन वो पर्सन जानबूझकर नज़र नहीं लगा रहा होता, उसको नहीं पता होता। तो इसलिए हमें किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करना है, एंड जहाँ हम ब्लेम करते हैं वहाँ पे फिर हमारी खुद की भी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए ये वाले सारे आप रेमेडीज़ यूज़ कीजिए, और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अपना ध्यान रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। थैंक यू।